कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। भैया यूपी विधानसभा चुनाव में आजकल साइकिल के काफी चर्चे हैं। एक चर्चा तो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के एग्रेसिव कैंपेन की है, जहां वो इस बार यूपी में 300 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं। वहीं साइकिल की एक चर्चा पीएम की भी वजह से है। पीएम ने पिछले दिनों हरदोई की एक रैली में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से अहमदाबाद ब्लास्ट को यूं जोड़ा कि राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी कमेंट्स देखने को मिले। अखिलेश यादव ने जहां साइकिल को आम जनों का विमान बताते हुए पीएम पर देश के अपमान का आरोप लगाया, तो सोमवार यानी 21 फरवरी को यूपी दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने भी इसे लेकर तंज कस दिया। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम ने अहमदाबाद ब्लास्ट का जो जिक्र किया उसमें साइकिल कनेक्शन क्या है। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव में इसकी जो कहानी सुनाई वो असल में है क्या, उसमें सच्चाई क्या है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। 20 फरवरी को हरदोई की एक जनसभा में पीएम मोदी ने अहमदाबाद ब्लास्ट का जिक्र किया। 18 फरवरी को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इसके ठीक दूसरे दिन पीएम मोदी जो है वो हरदोई में थे। चुनावी सभा में पीएम ने कहा, शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक हमले शुरू हुए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़कर बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अब जब यूपी चुनाव में साइकिल के बहाने अहमदाबाद ब्लास्ट की पुरानी घटना को पीएम मुद्दा बना रहे हैं, तो आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए यूपी तक ने गुजरात को कवर करने वाली हमारी ब्यूरो चीफ, हमारी सहयोगी गोपी गांघर से बात की। उन्होंने हमें बताया कि अहमदाबाद में जुलाई 2008 में 70 मिनट के भीतर 21 ब्लास्ट हुए थे। 26 जुलाई 2008 को शाम 6:45 पर पहला धमाका हुआ था। इसके 70 मिनट में 20 और धमाके हुए, जिनमें कुल मिलाजुलाकर 56 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। गोपी के मुताबिक इन 21 धमाकों में 19 साइकिल से किए गए थे धमाके, जबकि 2 जो है वो कार की मदद से किए गए। उन्होंने बताया कि छोटी इंसेंटिव के ब्लास्ट में साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। बाद में कार में रखे गए बम फूटे, जिनसे अस्पताल को निशाना बनाया गया था। यानी जब यहां पर साइकिल से धमाका हुआ तो लोग जो घायल हुए उनको लेकर जब अस्पताल उनके परिजन या लोग पहुंचे तो वहां पर भी कार में बम लगाकर अटैक किया गया। आतंकियों का टारगेट यह था कि साइकिल ब्लास्ट के बाद जब अफरा तफरी में लोग अस्पताल भागे तो वहां भी विस्फोट कर जनहानि की जाए। गोपी मणियार ने बताया कि इस मामले में यूपी के भी 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 8 को फांसी की सजा हुई है। गोपी कहती हैं कि अहमदाबाद ब्लास्ट, साइकिल, कार का इस्तेमाल ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हालांकि ये एक ऐसी आतंकी गतिविधि थी जिसे अधिक से अधिक लोगों को मारने के हिसाब से डिजाइन किया गया था। तो भैया देखा आपने अहमदाबाद ब्लास्ट की, ये थी पूरी कहानी। लेकिन अब आपने भी समझ लिया कि पीएम मोदी के उस बयान के पीछे पूरी कहानी क्या थी। लेकिन चिंता मत करिए, ऐसे सभी चुनावी बयानों का हम आपके लिए पोस्टमार्टम करते रहेंगे। जुड़े रहिए यूपी तक के साथ और तमाम चुनावी कवरेज के लिए पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।